नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा वीटा मिल्क प्लांट पर काफ़ी समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ माह पहले इसका जो चार्ज है वो सीटीएम सिरसा को दे दिया गया था और वो उनके पास चार्ज करीब 4-5 महीने रहा था। लेकिन बाद में किसी वजह से वापस इसका जो इंचार्ज है वो मिल्क प्लांट का जो सीए होता है उसको सौंप दिया गया, यानी कि पहले सीए की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 4-5 महीने के बाद में वापस इसमें सीए की पोस्ट को इंक्रीज वो करके और उसको नए सिरे से सीए को ही इसका इंचार्ज बना दिया गया। काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप पहले आम पब्लिक लगाती रहती थी, वहीं जो इसके डायरेक्टर वगैरह हैं वो भी इस पे आरोप लगाते रहते थे किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, वो तमाम सवाल वो उठाते रहते थे। तो ऐसा ही एक आरोप, ऐसा ही एक सवाल जमाल गांव का एक व्यक्ति है विनोद शर्मा, और विनोद शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर काफ़ी अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पर और क्या क्या गड़बड़ी है, किस तरह से यहाँ पर जो किसानों का दूध है उसमें क्या क्या मिलावट होती है और उससे किस तरह का यहाँ पर ये भ्रष्टाचार कर रही हैं, ये तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद शर्मा। और यहाँ बता देना ये ज़रूरी होगा कि 2 साल से इनके पास सोसाइटी है जमाल गांव के अंदर और वो खुद दूध खरीदते हैं और आगे वीटा मिल्क प्लांट के अंदर सप्लाई देते हैं। तो इनके आरोप हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने एक प्रदर्शन भी किया था अभी 10 तारीख को वीटा मिल्क प्लांट के सामने, कई किसानों को साथ लेकर महिलाएं भी थी। तो उसका जो प्रदर्शन है उसमें क्या वजह थी और क्या क्या आपके आरोप हैं? गांव में जो सप्लायर है वो दूध देते हैं हमें, हम बढ़िया दूध दे रहे हैं प्लांट को, 2-2 महीने से पेमेंट नहीं हो रही, किसान परेशान है, पशुओं के लिए चारा खरीदने के पैसे नहीं है। हम जैसे तैसे भी उनको एडजस्ट करें, किसी को चारा दिलवाते हैं फाइनेंस पर पैसे उठा के, जिसमें 5 रुपये सैकड़ों का ब्याज पड़ता है, फिर भी लोगों जैसे तैसे कुछ भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सारा भुगतान नहीं कर पाते, लोग परेशान हैं। इस बारे प्लांट को बार बार शिकायत की है, डीसी साहब को भी शिकायत की है, एमडी साहब को भी शिकायत की है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अंत में हमने सिरसा मिल्क प्लांट के आगे 10 तारीख को महिलाओं और किसानों सहित वहाँ पर प्रदर्शन किया और सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा। उसमें हमने सीओ साहब को 7 दिन का समय दिया था कि हम अगले सोमवार से 17 तारीख को दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और पड़ाव डालेंगे। यहाँ पर आपके आरोप क्या क्या हैं? आरोप ये है जी, प्राइवेट डेयरियों का दूध उठा रहे हैं, सहकारी समितियों का दूध कम उठा रहे हैं, प्राइवेट डेयरियों से उठा रहे हैं, उसमें इनको बड़ा मार्जिन है। इन्होंने सिस्टम ठेकेदारी प्रथा बना रखी है, एमसीसी सेंटर है, बीएमसी सेंटर है, उनसे इनकी मिली भगत है। राजस्थान का दूध भी ले रहे हैं, बंद पड़ी हुई सोसाइटियों के अंदर फर्जी तौर पर, कागजी तौर पर चलाकर उनमें दूध चढ़ाया जा रहा है, जो कि मतलब हकीकत पर जाके देखें तो वो धरातल पर वो चीज़ें हैं नहीं, ना वो सोसाइटी है ना कोई वहाँ चीज़ है। ये फर्जीवाड़ा मिल के चल रहा है, इसकी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहा, जिससे प्लांट को भी भारी नुकसान हो रहा है। 5 रुपये सीएम सब्सिडी है, वो नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं वो लोग। ये जो घाटा इसमें शो करते हैं या नुकसान इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं, तो वो क्या मानते हैं आप? घाटा होने का तो मतलब ही नहीं है जी, क्योंकि जो दूध उठाते हैं यहाँ से तो ये इनके पास जब तक दूध पहुँचता है तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है दूध की, तो इसमें घाटा होने का मतलब ही नहीं है। जो ये क्रीम निकाल लेते हैं, दूध अलग से सपेटा बेचते हैं, उस पाउडर बेचते हैं, अलग से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पर मतलब ये किस जगह एडजस्ट कर रहे हैं, मिलावट करवाते हैं जिससे लेते हैं दूध से, या उनका मतलब नाजायज़ दूध ले रहे हैं, उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये इनके महकमे का सिस्टम है, इनको पता है। हमारा आरोप ये है कि दूध में इनको लॉस नहीं है। 30 रुपये वाला दूध इनको 300 रुपये तक प्रोडक्ट तैयार करके बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, 300 रुपये में बिकता है 30 रुपये वाला दूध। फिर भी ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, प्लांट लॉस में चल रहा है, तो लॉस में चलने का मतलब ही नहीं है, इसलिए इसमें बड़ी धांधली है, इसीलिए ये लॉस दिखाते हैं कि कितने में चल नहीं रहा प्लांट लॉस में। ये प्लांट चाहे वीटा प्लांट ऐसा प्लांट है
और ये चाहे सही अपने सिस्टम से काम करे तो किसी को दूध खरीदने नहीं देता ये दूसरी पार्टी को, अपने सिस्टम से चले। और किसानों को गाय के दूध के 50-60 रुपये लीटर और भैंस के दूध के 80-90 रुपये लीटर के दे सकता है ये। तो इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और फर्जी, आप कह रहे हैं भी सोसाइटियां हैं वो बनी हुई है, उसमें धरातल पे वहाँ पर दूध नहीं आता लेकिन ये दिखाते हैं। तो इस तरह की आपने जो शिकायत की है उसमें कोई सबूत भी आपने पेश किए हैं अभी तक? हाँ जी, मैंने बार बार मतलब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, उनको बताया, उनको खुद को पता है क्या क्या चल रहा है। पर मुझे बार बार यही कहा जा रहा है भी ये तो ऐसे चलता रहेगा, तेरे में कोई पावर नहीं है, तेरे जैसे कितने आके चले गए, कितने आएंगे। और अच्छा, पेमेंट आपको जो नहीं हुई है वो कितने टाइम से नहीं हो पा रही है? पेमेंट जी 2 महीने से ऊपर की चल रही है। अब लग 65 दिनों की पेमेंट बकाया है प्लांट के अंदर और 3 महीने की सीएम सब्सिडी बकाया है। वजह क्या बताते हैं ये इसके अंदर? वजह ये कह रहे हैं जी हमारा माल नहीं बिक रहा, आगे प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, माल बिक नहीं रहा, स्टॉक हो रहा है, ये वजह बताते हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं वो यही है कि 65 दिन से पेमेंट नहीं हो पा रही है। वीटा मिल्क प्लांट सिरसा की तरफ से जितने भी सोसाइटियां हैं, जितने भी किसान हैं दूध सप्लाई करते हैं, उनको पेमेंट नहीं हो पाई है। तो विनोद जी, आपने जो शिकायत दी है तो इसमें आपको और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? कभी कोई किसी तरह का कोई आपकी जो दूध में कोई जानबूझकर कोई कमी निकाली हो या इस तरह की कोई दिक्कत आ रही हो आपको? नहीं, दिक्कत ये आ रही है हमें, सहकारी समिति है हमारी और जो बीएमसी सेंटर है, एमसीसी सेंटर है, वो बड़े गबन कर रहे हैं। तो उनके पास तो पैसे बहुत है, वो प्लांट की पेमेंट ना आए पर अपने पैसे से जैसे प्राइवेट दूध है वो खरीद लेते हैं और वीटा में भेज रहे हैं। तो उनको 10वें दिन पेमेंट करते हैं वो प्राइवेट समितियों को। तो हमारे पास दूध कैसे आएगा? हमारी पेमेंट तो 65 दिन से रुकी हुई है, उनको 10वें दिन पेमेंट करते हैं, वो दूध वीटा भी उठा रहा है वही। तो हमारी समिति में दूध कैसे आएगा? हमारी समितियाँ तो घाटे में चल रही है, हमारे पास रोज़गार हमारा ख़त्म हो रहा है सारा। तो बिल्कुल यहाँ एक ये बड़ी बात ये है, ये इन्होंने जो बताया है कि जो वीटा मिल्क प्लांट की जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर दूध की सप्लाई कम हो रही है और उसकी वजह ये है कि उनको जो 2-2 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ इनका आरोप जो है वो ये भी है कि दूसरी तरफ जो दूसरी और डेयरी हैं, जो राजस्थान से दूध सप्लाई होता है वो वीटा मिल्क प्लांट में जाता है और वो कई गांव के अंदर बीएमसी चिलिंग सेंटर बने हुए हैं जहां पर दूध को ठंडा किया जाता है, यानी कि एक टाइप से स्टोरेज वहाँ पर होता है। तो उनको जो सप्लाई है, उनकी सप्लाई के आधार पर उनको पेमेंट का भुगतान 10वें दिन हो जाता है और वो भुगतान होने के बाद में जो प्राइवेट लोगों से वो खरीदते हैं तो उनको 10वें दिन पेमेंट हो जाती है। और इनको दिक्कत ये आ रही है कि 65 दिन तक इनको पेमेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो इनसे टूट जाते हैं और इससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब आपका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, आगे क्या कार्रवाई करोगे? इससे मैं डबल नुकसान तो हो ही रहा है। सोसाइटी मतलब बंद होने की कगार पे, हमारे पास दूध है नहीं, थोड़ा दूध है, तो पेमेंट नहीं हो पाती। इस वजह से हम फीस भी देते हैं इनको, सालाना ऑडिट फीस देते हैं, सहकारी समितियों की फीस लगती है, हमारा कैन हैंडलिंग भी चार्ज कटता है, हिस्सा भी रखते हैं प्लांट के अंदर। जैसे 1 लाख रुपए पेमेंट होती है तो उसमें से 3,500 रुपये ये रोकते हैं समिति के नाम से। तो हम पेमेंट सप्लायरों की पूरी नहीं हो रही हमारी, हम लोगों से थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत दूध आता है, उसकी भी पेमेंट पूरी नहीं कर पाते क्योंकि किराया है दुकान का, बिजली का बिल है, और भी बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए हम घाटे में चल रहे हैं। तो प्राइवेट जो आप कह रहे हो दूसरों से परचेज करते हैं या ऐसी सोसाइटियां हैं जिनके धरातल पे वो काम बिल्कुल ही वो खरीद नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या आधार है आपके पास? कैसे क्या सबूत है ऐसे जिसमें आपको ये साबित कर दो जब भी जांच हो ये गलत हो? जांच हो तो उस टाइम उनके पास दूध खरीद रजिस्टर पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। किस सप्लायर से दूध खरीदा है, कितना है, क्या मतलब अदायगी है, जैसे प्लांट के कार्रवाई होती है वैसे कार्रवाई नहीं मिलेगी उनके पास, ना ही कोई बैंक में अकाउंट मिलेगा उनका सोसाइटी के नाम से। तो मतलब ये मिली भगत से ये चल रहा है या अकेले जो सोसाइटी वाले? बिल्कुल मिली भगत से चल रहा है जी, अकेले सोसाइटी वालों की हिम्मत नहीं है, अकेले बीएमसी एमसीसी सेंटर वालों की हिम्मत नहीं है अभी कर जाए। अधिकारी अगर मतलब अपने मुद्दे पर सावधान होंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है अभी कुछ एक पत्ता भी हिल जाए। और एक देखने लायक विषय ये है कि जो बीएमसी है, एमसीसी सेंटर है, उनकी लिमिट वीटा मिल्क प्लांट ने
मतलब बीएमसीओ की 2000 बांध रखी है, 1500 बांध रखी है, उनके पास 3-3 हज़ार लीटर दूध आ रहा है, वो ले रहे हैं। जो बीएमसी है उस किसी के पास 3000 की लिमिट है, उसके 10,000 11,000 लीटर दूध उनसे ले रहे हैं। तो छोटी सी बीएमसी है, उससे 11,000 लीटर दूध ले रहे हैं। तो ये जांच का विषय है, इसमें शक के दायरे में नहीं, 100% तथ्य है। अभी ये मिली भगत चल रही है, क्योंकि जहाँ से इनको ऑर्डर 2,500-3 हज़ार लीटर दूध का है, इनको ठंडा करने की क्षमता भी इनके पास 2,000-3 हज़ार लीटर है, उसको 10-10, 11-11 हज़ार लीटर, 15-15 हज़ार लीटर दूध इनसे उठा रहे हैं प्लांट। तो ये तो सामने गबन सीधा ही आ रहा है। और ये लोग इनसे अनजान नहीं है, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इनको पता है सब चीज़ों का। अब इनकी जांच की जाए, टैंकरों के सैंपल भरे जाए रोक के, और केंद्रीय टीम द्वारा भरे जाएं, क्योंकि यहाँ तो इनकी सेटिंग होती है। केंद्रीय टीम इनकी जांच करें, सैंपल भरे जाए, एक चंडीगढ़ लैब में भेजे जाए, सेंट्रल सरकार को भेजा जाए, एक इनको दिया जाए, एक किसानों को दिया जाए। जांच करवाना नहीं चाहते, क्योंकि खुद दोषी है तो जांच कैसे करवाएंगे? अगर मैं खुद चोर रहूँगा तो मैं खुद पे कार्रवाई कैसे करवा लूँगा? तो ये जांच करवाना नहीं चाहते, दबाव के अंदर आके थोड़ा बहुत जांच करवाना चाहते हैं, तो वो भी दिखावे के लिए फर्जी तौर पे जांच करवाते हैं, उसमें हकीकत सामने नहीं आती। इसलिए मेरा जिस हिसाब से अनुरोध है कि वो कमेटी गठित करके पूरे प्लांट की अपने लेवल पे जांच कराई जाए, जिससे मतलब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो दोषी इस बीएमसी एमसी सेंटर जो भी कोई सोसाइटी है, वो दोषी मिले तो उनकी पेमेंट रोक दी जाए, तब तक जांच हो तब तक उनकी पेमेंट रोक दी जाए। जो दोषी हो उनकी पेमेंट फिर बिल्कुल ही भी बंद ही कर दी जाए, वहाँ सोसाइटी भी बंद कर दी जाए। जो सही है उनकी पेमेंट समय पे की जाए, उनकी सीएम सब्सिडी भी समय पर दी जाए। आपकी अगर इस मांग पे कार्रवाई नहीं होती है तो अब आगे क्या प्रयास करोगे आप अन्य किसानों के साथ, जो आपको दूध विक्रेता हैं उनके साथ मिलकर? इसके लिए जी हमने अल्टीमेटम दे रखा है पहले से सीओ साहब को कि हम 17 तारीख को सोमवार को सुबह 10 बजे वीटा मिल्क प्लांट का पूरे दल बल के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, यहाँ तक कि हो सके तो हम पशु भी हम वहाँ लेके जाएंगे, हमारे वो वहाँ रखेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्लांट का घेराव करेंगे। इसमें अगर वहाँ कोई भी तरह की गलत हरकत होती है या कोई मतलब नुकसान होता है कोई, तो उसके लिए विभाग पूरा दोषी, सरकार और विभाग ही दोषी होंगे। तो ये मामला है वीटा मिल्क प्लांट में किस तरह से गबन और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में पूरे विस्तार से विनोद शर्मा जमाल गांव से है। ये खुद एक सोसाइटी चलाते हैं और 2 वर्ष से वो दूध की सप्लाई किसानों से लेकर और वीटा मिल्क प्लांट में कर रहे हैं, और इनको जो दिक्कतें आ रही है वो इन्होंने विस्तार से बताया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में जिला प्रशासन की तरफ से और वीटा मिल्क प्लांट की तरफ से किस तरह की क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्चुअल के अंदर इस मामले की जांच की जाती है जो आरोप हैं, या फिर ये मामला भी पहले की और भी जो आरोप लगते रहे हैं उसी हिसाब से इसको बंद कर दिया जाएगा।